हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया और आगे ही बढ़िया रहना। तो गाइस, जो वीडियो थी वो कल आ पाती, बट मतलब एडिटिंग करने में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और जो मेरा वीडियो फाइल था वो भी डिलीट हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो जो था वो अपलोड नहीं कर पाया था। तो सॉरी यार। और मतलब मेरी जो वॉइस है वो आज गाइस मतलब कुछ अप एंड डाउन हो सकती है, तो मतलब थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि यार मुझे थोड़ा जुकाम हो रखा है। तो चलिए यार, बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो वॉर स्कैन का एंसेस्टर होता है, वॉर एम्परर, वो अपीयर हो जाता है। युनची जो थी उधर मतलब उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो सोचने लगती है कि अगर मतलब अब इस वक्त उसके क्लैन के एंसेस्टर अगर उन दोनों की हेल्प के लिए नहीं आए तो पक्का ही वो और सियो जो थे वो मतलब मारे जाएंगे। अब आगे इधर सभी लोग जो इस वक्त मतलब उस ऑरा को फील किए थे और जो भी मतलब अभी डेमन प्रोमिनेंस में थे, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे, क्योंकि सबका मानना था कि जो वॉर एम्पर था वो मर चुका था। बट फिलहाल की सिचुएशन में वो जिंदा था और सभी के सामने था, इसलिए सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे और डरे हुए भी थे, क्योंकि उससे जो रिलीज हो रही प्रेशर थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। जो लोग भी इस वक्त डेमन प्रोमिनेंस में उस प्लेस के आसपास थे जहाँ पे अभी वॉर एम्पर था, वहाँ पे तो लोग ठीक से खड़े तक नहीं हो पा रहे होते हैं। वहीं उधर स्काई के दूसरे साइड हमें एक और ग्रेट फिगर को दिखाया जाता है जो वॉर एम्पर से बिल्कुल भी कम नहीं था। ये गाय सेलेस्टियल क्लैन के एंसेस्टर थे, वो भी यहाँ पे मतलब आ चुके होते हैं। इधर बहुत से पावरफुल लोग जो थे वो अभी मतलब काफ़ी दूर होते हैं, बट इन दोनों की ऑरा को फील कर लेते हैं और काफ़ी शॉक्ड होते हैं। वहीं जो कुछ सेक्ट मास्टर भी थे वो एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों क्लैन के एंसेस्टर एक दूसरे के सामने हैं तो इसका मतलब ज़रूरी कुछ बड़ा होने वाला है। और यार मतलब शायद से आज इन दोनों क्लैन में से एक क्लैन का डिस्ट्रॉय होना तो पक्का ही है। वही सेलेस्टियल क्लैन के एंसेस्टर होते हैं वो वॉर एम्परो का मतलब कुछ ज्ञान देने लग जाते हैं। और इधर हमें पता चलता है कि एक्चुअली में ये जो दोनों की बस एक स्पिरिचुअल प्रोजेक्शन यहाँ पे आई है, ना कि उनकी रियल बॉडी। बट फिर भी इन दोनों की जो बॉडी जो मतलब स्पिरिचुअल प्रोजेक्शन थी उनसे काफ़ी टेरिफाइंग प्रेशर रिलीज हो रही होती है। और गाइस दोनों एक दूसरे को मतलब ज्ञान दे रहे होते हैं। सेलेस्टियल क्लैन के एंसेस्टर बोलते हैं कि तुम जो हो वो कल्टीवेशन को मतलब जो ट्रू मीनिंग है उसको भूल चुके हो और रास्ता भटक गए हो। इधर वॉर एम्परर भी मतलब अपनी सफाई दे रहा होता है। दोनों फिलहाल मतलब एक दूसरे को मतलब बात तो गोलियों से मतलब एक दूसरे से वॉर कर रहे होते हैं। दोनों अपनी ऑरा को एक साथ रिलीज करते हैं और इनकी बस ऑरा मात्र से जो आसपास की माउंटेन होती है वो एकदम से डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। इस वक्त जो पूरी ब्लड प्लेन्स थी वो एकदम से कांपने लग जाती है। इधर सिया और उनसे भी काफ़ी प्रेशर फील कर रहे होते और वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे, क्योंकि ये बस उनकी एक प्रोजेक्शन इमेज थी और सच में अगर उनकी रियल बॉडी यहाँ पे होती तो क्या ही होता। अभी के लिए जो वो बोन डाइटी था, डेविल ऐप और जो भी मतलब पावरफुल लोग या बीस्ट थे, वो सभी के मतलब जो भी सभी लोग थे वो एकदम से डर के मारे छिपे हुए थे और किसी के भी सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वही दोनों एक दूसरे से बोलते कि देखो, हम दोनों दाव पात का कोशिश करते हैं और वैसे भी आगे मतलब बात करने से कुछ होने वाला तो है नहीं। और वर्ल्ड में मतलब अचानक से एक क्रैक जो है वो आने लग जाती है और कुछ थाउजेंड में मतलब फैल जाती है। सभी लोग ये देखकर काफ़ी शॉक्ड और कंफ्यूज थे। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या ये सेलेस्टियल एंसेस्टर की रियल बॉडी है या फिर ये बस दूर से मतलब अपने पावर की हेल्प से यहाँ पे कुछ एक्शन ले रहे हैं। वही तो कुछ सेक्ट मास्टर भी मतलब इसको देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और सेलेस्टियल एंसेस्टर मतलब और सेलेस्टियल एंसेस्टर के इस एक्शन की वजह से पूरी ब्लड प्लेन्स में जो भी मतलब फॉर्मेशन उन 12 डेविल किंग्स द्वारा सेटअप की गई थी वो एक सेकंड में डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इधर हमें पता चलता है कि जो वो 12 डेविल किंग थे वो सब मारे गए थे, बस एंसेस्टर के विल पावर की वजह से। सभी लोग को जब ये पता चलता है तो वो पूरी ब्लड प्लेन जो थी जिसे कि सिटी ऑफ क्राइम भी कहा जाता है, वो एकदम से मतलब कियोस में डूब जाती है। लोग पैनिक करने लग जाते हैं और इधर उधर भागने लग जाते हैं, क्योंकि सेलेस्टियल क्लैन के बस एक मूव से पूरी की पूरी मतलब ब्लड प्लेन्स में जितने सारे जो फॉर्मेशन उन दोनों ने सेटअप किए थे एक साथ डिस्ट्रॉय हो गए थे और पूरे के पूरे आसमान में मतलब क्रैक आ गई थी। और जो अभी मतलब इस फॉर्मेशन को सेटअप किए थे सभी लोग मारे गए थे। यहाँ तक कि जो 12 डेविलेटर किंग था जो मतलब इस पूरे डेविल प्लेन्स को मतलब मिलकर रूल करते थे, वो भी मतलब एंसेस्टर के एक व्हील पावर की मदद से मतलब व्हील पावर की वजह से मतलब मारे गए थे। और आखिर ऐसा कौन सा ही बंदा होगा जो ये सब देखकर मतलब डरेगा नहीं। वही जो वॉर एम्पर होता है उसकी भी ट्रू बॉडी इस वक्त डिवाइन प्रोविडेंस से मतलब ब्लड प्लेन में आ जाती है। और वह सेलेस्टियल एंसेस्टर से बोलता है कि अगर तुम और भी एक एक्शन लिए तो तुम्हारी पूरी सेलेस्टियल रेस को मैं आज खत्म कर दूंगा और यहाँ से आज मतलब कोई बच के नहीं जा पाएगा। और जो वॉर एम्पर जो होता है वो आते ही जो मतलब वॉइड में मतलब जो क्रैक हुए थे मतलब वो उसको एकदम मतलब वापस से मर्ज कर देता है और उसी के साथ वॉर रेस के क्लैन के मेंबर भी मतलब यहाँ पे आ जाते हैं। इधर सेलेस्टियल क्लैन के देश के बंदे भी यहाँ पे ऑलरेडी आए हुए थे। इधर हमें सिया को दिखाया जाता है जो अभी काफ़ी शॉक्ड था। वो चुपचाप बस इस सीन को देख रहा होता है। वहीं यूनिसी सॉफ्ट वॉइस में धीरे से बोलती है कि क्या मेरे एंसेस्टर ने हम सबको ढूंढ लिया है, क्या हम अब बच जाएंगे? सिया बोलता है कि टेंशन मतलब फिलहाल मतलब उसके मतलब एंसेस्टर के रहते हुए जो वॉर्ड एम्पर वो एक्शन नहीं ले सकता है,
वरना पूरी ब्लड प्लेन जो थी वो मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगी और इसका कंसिक्वेंस जो है मतलब काफ़ी बुरा होगा उसके लिए। वॉर एम्परर की वॉइस जो थी वो एकदम से गूंजती है और पूरी जो डिवाइन प्रोमिनेंस होती है और जो हेवन प्रोमिनेंस थी उसमें मतलब हल्की सी मतलब ट्रेमल करने लग जाती है। और वहीं जो मतलब ब्लड प्लेन्स होता है उसमें तो वहाँ पे एकदम से अर्थक्वेक ही आने लग जाती है। वही जो वॉर एम्परर होता है वो बोलता है कि देखो सेलेस्टियल एंसेस्टर, हम दोनों काफ़ी लंबे टाइम से मतलब दाव पाथ को कल्टिवेट कर रहे हैं और वैसे भी हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है जिंदा रहने के लिए। तो आज मैं देखना चाहूँगा कि सेलेस्टियल क्लैन के एंसेस्टर कितना पावरफुल है। वही जो सेलेस्टियल एंसेस्टर वही बोलते हैं कि बिल्कुल, मैं भी देखना चाहूँगा कि आखिर वॉर एम्परर तुम कितना मतलब ज़्यादा दाव पाथ को मतलब मतलब दाव पाथ को समझते हो। वॉर एम्परर रिप्लाई देते हुए बोलता ठीक है तो आ जाओ फिर। दोनों ही अपने ओरिजिनल प्लेस से एक ब्लिंक ऑफ आई में डिसअपियर हो जाते हैं और दोनों के ओरिजिनल प्लेस से मतलब वहाँ दोनों के ओरिजिनल प्लेस पे मतलब स्पेस जो था वो थोड़ी देर के लिए डिस्टॉर्टेड हो जाती है। ब्लड प्लेन्स में मतलब कुछ देर के एकदम से शांति छा जाती है, बट सभी लोगों को पता था कि यह शांति बस कुछ देर के लिए ही है। कुछ ही देर बाद एक सिल्वर रोब मैन जो था वो स्काई में अपीयर होता है और जोर से बोलता है सेलेस्टियल एंसेस्टर आ जाओ और मुझे मतलब मुझसे फाइट करो, वरना आज तुम्हारे क्लैन का एक भी बंदा मेंबर जो यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। वहीं स्काई में भी एक बार मतलब फिर से एक कुछ फ्लक्चुएशन हमको देखने को मिल सकती थी और एक वॉइस जो थी वो ट्रांसमिट होती है। वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या मेरा सेलेस्टियल रेस जो तुमसे डरता है। और हमें एक वुमेन को दिखाया जाता है जो कि एक गोल्डन बेल लिए हुए मतलब अपीयर होती है। उसके उससे मतलब एक सुप्रीम हेवनली डायटी के प्रेशर जो थी वो रिलीज हो रही होती है। इसी के अलावा हेवन प्रोमिनेंस और डेवन प्रोमिनेंस से कुछ टॉप लेवल के मर्सनरीज ग्रुप भी थे, वो इस बैटल में मतलब पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ पे मतलब रीइंकार्नेशन ग्रुप, ब्लड मर्सनरी ग्रुप, हेवनली मर्सनरी ग्रुप और सभी जो थे मतलब एक दूसरे से फाइट के लिए मतलब रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे सेलेस्टियल एंसेस्टर और वॉर एम्परर खुद को एक अलग स्पेस में मतलब खुद को टेलीपोर्ट कर लेते हैं ताकि बाकी उनकी बैटल से मतलब अफेक्टेड ना हो। इधर दोनों क्लैन के कई सारे मेंबर एक साथ मतलब बैटल के लिए आगे बढ़ जाते हैं। पूरी ब्लड प्लेस इस वक्त मतलब वॉर के सामने मतलब डूबी हुई थी। सभी तरह मतलब खून ही खून फैला हुआ था और काफ़ी मतलब बीस्ट और पावरफुल लोग जो थे वो एक दूसरे को मतलब मारे जा रहे होते हैं। एक के बाद एक पावरफुल लोग जो थे वो मतलब धूल में मिलते जा रहे होते हैं। इधर जो सीजा होता है यूनिसी काफ़ी घबरा गए थे क्योंकि जो वॉर बैटल थी उनकी मतलब एक्सपेक्टेशन मतलब ज़्यादा शॉकिंग थी। यूनिसी बोलती है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा और मेरे क्लैंसमैन को इन्फॉर्म करना होगा क्योंकि बैटल में मतलब सेलेस्टियल रेज जो थी वो हल्की से मतलब डिसएडवांटेज में थी। सीहा यूनिसी को फिलहाल रोक लेता है और बोलता है कि अगर हम ऐसे ही जाएंगे तो पक्का ही मारे जाएंगे क्योंकि इस वक्त पूरी ब्लड प्लेन से मतलब सभी डायरेक्शन से वॉर रेस एम्पर मतलब क्लैन के मेंबर है और उनके कॉमरेड्स थे जो चारों तरफ फैले हुए हैं। इधर लगातार ब्लडी बैटल जो थी वो चल रही होती है, सभी लोग दर्द में चिल्ला रहे होते हैं और वहीं कई हंड्रेड मतलब थाउजेंड्स ऑफ एरो जो थे वो एक साथ शूट होते हैं और यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे जो सेलेस्टियल क्लैन के मेंबर होते हैं वो मारे जाते हैं। यूनिसी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। तभी एक बंदा जो होता है जो कि सेलेस्टियल क्लैन का ही था वो यूनिसी को देख लेता है और दर्द के मारे काफ़ी लो वॉइस से मतलब उससे हेल्प मांगता है। बट इससे पहले यूनिसी कुछ कर पाती है वो मतलब मारा जाता है। खून जो थी वो मतलब एयर में फ्लो करने लग जाती है। ये सब देखकर जो यूनिसी होती है काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्सा तो उसे आ रहा होता है, बट वो हेल्पलेसली ये सब देख रही होती है। वो चाह के भी मतलब उसकी हेल्प नहीं कर सकती थी। इधर जो ब्लडी बैटल होती है दोनों क्लैन के बीच में मतलब लगातार चल रही होती है और अब ये मतलब ब्लडी बैटल जो थी वो एक ब्लडी वॉर में मतलब चेंज हो गई थी। और अब इस बैटल में से एक क्लैन का डिस्ट्रॉय होना तो पक्का ही था। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा अभी अभी मारा गया था यूनिसी की हेल्प मांगते हुए, उसके पीछे एक ग्रुप का लीडर था जो अभी फिलहाल सिहा और यूनिसी को मतलब डिस्कवर कर लेता है। और वह बोलता है कि अरे यार, तुम दोनों का लक काफ़ी अच्छा है कि अब तक तुम जिंदा बच गए हो और देखो तो क्या ब्यूटी है इसके साथ, इसे तो मेरे पास होना चाहिए। और मतलब ये बोलते हैं उस ग्रुप के कई सारे मेंबर जो होते हैं वो एक साथ मतलब सिया और यूनिसी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो जो इस ग्रुप का लीडर होता है वो बंदा डिवाइन फ्लेम लेवल पे था, इसलिए उसे लग रहा था कि वो मतलब इन दोनों को मतलब मार सकता है और उसके लिए काफ़ी ईजी होने वाला है। इधर सिया जो होता है वो आराम से उन्हें देख रहा होता है, वो तो मतलब मन ही मन सोच रहा होता है कि आओ आओ सब लोग आओ। वहीं जो ग्रुप के मेंबर होते हैं वो सब अपने हाथों में बॉल लिए हुए सिया की तरफ एम किए खड़े हुए थे। उनके ग्रुप का लीडर जो होता है वो बोलता है कि मार दो इस लड़के को और इस ब्यूटी को हमारे क्लैन ले चलो। और वो हंसने लग जाता है। इधर जैसे ही वो सारे लोग जो अपने क्रॉसबो से मतलब एरो को शूट करते हैं, सिया अपने अटैक से मतलब उन सारे एरो को एकदम से ब्रेक कर देता है। तभी उस ग्रुप का एक बंदा जो होता है वो लीडर से बोलता है कि बॉस, मुझे तो इन दोनों मतलब शायद से वही लग रहे हैं जिसे कि हमें ढूंढ रहे हैं, ये दोनों वही हो सकते हैं। ये सुनते ही वो लीडर होता है वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और बोलता है बढ़िया, तब तो फिर मतलब दोनों को पकड़ लो। वही जो बंदा होता है वो अपने लीडर से बोलता है कि बॉस, हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, ये दोनों मुझे इतने सिंपल नहीं लग रहे हैं, मैंने सुना है कि इनकी वजह से कई सारे जो डिवाइन फ्लेम लेवल के बंदे थे वो मारे गए हैं। लीडर जो होता है वो बोलता है कि ऐसा क्या,
तो फिर मैं भी देखना चाहूँगा कि आखिर इन दोनों में से ऐसा मतलब क्या बात है। गाइज ऐसे पता नहीं कि ये किससे पंगा ले रहा है। उनका लीडर बोलता है कि ठीक है, फॉर्मेशन को रेडी करो और मतलब पकड़ लो इन्हें। ये सुनते ही जो ग्रुप के कई बाकी मेंबर होते हैं वो सभी एक साथ मतलब बोलते हैं यस बॉस, और सभी एक पैटर्न में मतलब सिया और यूनिस को घेर लेते हैं और कुछ हैंडसेल बनाते हुए एक फॉर्मेशन को प्रिपेयर करने लग जाते हैं। इधर जो सिया होता है वो काफ़ी स्पीड में स्काई में मतलब अपीयर होता है और लीडर पे जो था वो एक जोरदार पाम अटैक कर देता है। वही जो उस ग्रुप का लीडर होता है वो भी अपना एक अटैक सिया के पाम अटैक की तरफ बढ़ा देता है। दोनों के अटैक जो थे वो कोलाइड करती है, बट सिया की जो पाम अटैक होती है उसको चीरते हुए आगे बढ़ जाती है और दोस्त की जो बॉडी होती है उसको हिट करती है। वो मिजरेबल तरीके से मतलब चिल्लाता है और उसकी बॉडी जो होती है वो अचानक से गायब हो जाती है। तभी वहाँ पे एक और बंदा जो होता है वो अपीयर होता है। एक्चुअली में जो लीडर होता है जो अभी मारा गया था वो सिर्फ उसकी एक स्पिरिचुअल बॉडी होती है, और वहीं अभी जो सीजो के सामने उसकी रियल बॉडी जो थी वो अपीयर हुई थी। और वो बंदा बोलता है कि मैं हूँ रियल बॉस, और ये मतलब अपना एक बोलते ही पावरफुल अटैक जो था वो सीजो की तरफ मतलब लॉन्च कर देता है। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी अटैक जो थी वो सीजो की बॉडी के आर पार चली जाती है, और मतलब उसकी अटैक से सीजो कुछ होता ही नहीं है। और इससे पहले कि मतलब वो कुछ समझ पाता, सीजो की एक पावरफुल अटैक आकर उसको हिट करती है और जो लीडर होता है वो वहीं मारा जाता है। इधर सीजो जो मतलब था उसी ग्रुप के मतलब एक बंदे से उसके क्रॉसबो को ले लेता है और लगातार एक के बाद एक जो एरो था वो शूट करने लग जाता है। देखते ही देखते जो पूरी आर्मी ट्रुप होती है वो खत्म हो जाती है। इधर जो सीजा होता है वो युनसू को लेकर यहाँ से जल्दी से मतलब निकल जाता है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली वहाँ दोनों मतलब जो थे वो डिस्कवर हो गए थे, और यहाँ पे रुकने का मतलब उनके लिए फिलहाल तो ये सेफ नहीं था। रास्ते में वो कई सारे ब्लडी बैटल करते हैं। लगभग 10 आर्मी ट्रुप्स को सिया जो था उसको निपटा चुका होता है। रास्ते में युनसी जो होती है वो सिया से बोलती है कि तुम मतलब मुझे छोड़कर यहाँ से निकल जाओ, तुम खुद को फोर्स मत करो। सिया जो होता है वो एक स्माइल देते हुए बोलता है कि अरे ये तुम मतलब इतना टेंशन काहे ले रही हो। वैसे ही वो मतलब लोग जो है हमें मतलब अब तक नहीं पकड़ पाए हैं। वहीं कुछ देर बाद जो होता है वो सिया एक और मतलब आर्मी ट्रुप से मिल जाता है। इसका जो लीडर होता है वो एक यंग बंदा होता है जो काफ़ी हैंडसम था। वो यूनसी को देखते ही अपना एक मिरर निकालता है और इस मिरर में जो था वो यूनसी के रियल अपीयरेंस को देख लेता है। और वो मतलब अपने बाकी मतलब बंदों को ऑर्डर देते हुए बोलता है पकड़ लो इन्हें, ये वही है। और ये बंदा बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम दोनों मतलब मुझे ऐसे मिल जाओगे, तुम दोनों मतलब मुझे उस वर्किंग से पहले मतलब मिल जाओगे, और मैं तुम उन दोनों से मतलब उन तीनों वर्किंग से पहले पकड़ पकड़ सकता हूँ, और फिर मैं भी मतलब एक वर्किंग बन जाऊंगा। फिलहाल मैं मतलब उसके काफ़ी करीब हूँ। ये सुनते जो यूनिसी होती है वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली जो उसके पकड़ने के लिए क्योंकि गाइज यहाँ पे जो था मतलब जो बंदा जो लीडर होता है उस ग्रुप का वो मतलब अपने क्लैन में वो जो तीनों वर्किंग थे उनसे काफ़ी मतलब करीब था। मतलब वो वर्किंग बनने से मतलब एक ही स्टेप पीछे होता है, और शायद से अगर मतलब ये टास्क को ये पूरा कर ले तो शायद से वो मतलब वापस अपने क्लैन में जाएगा तो मतलब वर्किंग मतलब टाइटल को मतलब ले सकता था और एक नया वर्किंग बन सकता था। और जो यंगर जनरेशन का जो बंदा होता है वो काफ़ी मतलब एक्साइटेड होता है। इधर यूनशी जो होती है एक वर्ल्ड एक्सप्रेशन से सियाह की तरफ देखने लग जाती है, क्योंकि उसे पता था कि जो वॉर किंग है वो कितना ही ज़्यादा मतलब पावरफुल है। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब वॉर रेस के वॉर जो है मतलब वॉर किंग मतलब उन्हें मतलब ढूंढने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तभी जो सिया होता है वो बोलता है कि मैं भी आखिर देखना चाहूँगा कि आखिर ये वॉर रेस की जो है वॉर किंग है वो कितना ही ज़्यादा मतलब पावरफुल है। तभी जब वो यूथ होता है वो ऑर्डर देते हुए बोलता है कैप्चर करो इन सभी को। वही जो सिया होता है वो इस बार मतलब कुछ केयरलेस हो जाता है, और इस बार उसे लगा था कि शायद से उसके जो मैजिकल इम्यून फोर्स है वो इनसे मतलब वो मतलब इनसे इन सभी को जल्दी से निपटा देगा। बट यहाँ पे गाइज मतलब एक ट्विस्ट होता है, और जो बंदा जो था मतलब जो ग्रुप का लीडर होता है यंग बंदा वो कुछ ज़्यादा ही धूर्त होता है। वो अपना एक सीक्रेट एंशियंट ट्रेजर जो था जो कि एक वाइट जेड बोतल होती है जिससे कि मिल्की वाइट लाइट इमिट हो रही होती है उसे निकाल लेता है और उसे एक्टिवेट करने लग जाता है। वहीं उसके बगल में एक ओल्ड सर्वेंट होता है, वो भी अपने यंग मास्टर की उस जेट बोतल को एक्टिवेट करने में उसकी हेल्प करता है। इधर जैसे ही मतलब जो जेट बोतल होता है वो एक्टिवेट होता है कि उधर जो सिया होता है वो अपने नॉर्मल साइज से घटकर 2 इंच का हो जाता है, और उस बोतल की सक्शन फोर्स के मतलब कारण वो उस बोतल की तरफ खींचा चला जाता है। बट इससे पहले कि जो सिया था वो पूरी तरह से मतलब उस बोतल के अंदर जा पाता, वो अपने पिल फड़ने से वो येलो अर्थ को बाहर निकाल लेता और उस जेट बोतल में मतलब अटैक कर देता है। वो जो रेड बॉटल होती है अब वो उस येलो अर्थ के कांटेक्ट में आते ही वो डिम होने लग जाती है, और वो जो कि वो मतलब करोड़ होना स्टार्ट हो जाती है। ये देखते ही जो वॉर रेस का जो यूथ होता है वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और बोलता है इम्पॉसिबल, मानो उसकी तो फट के हजार हो गई हो, क्योंकि जो ये ट्रेजर थी उसका क्लैन में मतलब उससे एक एंसेस्टर ने दी होती है, और वो भी मतलब उसके काफ़ी चापलूसी करने के बाद, और वो यहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस को गेन करने आया था। और उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि उसके क्लैन के जो दिया हुआ मतलब एंसेस्टर के जो दिया हुआ उसका जो मैथलेस ट्रेजर था
वो ऐसे कैसे मतलब क्रोध हो सकती है। सियाओ जो होता है वो सही टाइम को देखते हुए उस जेट बॉटल को मतलब ब्रेक कर देता है और खुद को मतलब उसे फ्री कर लेता है और वापस से मतलब अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। वही सियाओ जो होता है तुरंत ही मतलब किलिंग इंटेंट के साथ उस ओल्ड सर्वेंट को मतलब सबसे पहले मारने जाता है, क्योंकि इस पूरे ग्रुप में सबसे पावरफुल बंदा वही होता है जो कि डिवाइन फ्लेम लेवल पे था। और वो इंस्टेंटली उस ओल्ड सर्वेंट के सामने अपीयर होता है और रूथलेसली उस पर मतलब अपना अटैक करने लग जाता है, क्योंकि सियाओ की जो मेडिकल इम्यूनिटी फोर्स होती है उसकी जो टाइम लिमिट थी अभी भी मतलब थोड़ी सी उसमें बची हुई थी। और उस ओल्ड सर्वेंट का एक आर्मी जो होता है वो डिस्ट्रॉय, और उस ओल्ड सर्वेंट का जो एक आर्म होता है सिया उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। खून जो थी वो चारों तरफ फैलने लग जाती है। जो ओल्ड मैन होता है वो काफ़ी घबरा जाता है और कुछ स्टेप पीछे हटते हुए सिया को मतलब डर भरी नजरों से देखने लग जाता है। वही जो उधर जो यूथ जो मतलब यूथ होता है जो अभी भी मतलब सियाह के उस येलो अर्थ को डिजॉल्व करने में लगा हुआ था, और इसके वजह से उसके कई सारे ट्रेजर जो थे मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो वो जो यूथ होता है वो सियाह को मतलब उस ओल्ड मैन की ऐसी हालत करते देख करने मतलब देख देख लेता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तुम वही रुको। बट सियाह जो था वो बिना रुके उस ओल्ड मैन को मतलब मार देता है। अब इधर जितने भी मतलब बंदे जो इस उनसे को घेरे हुए थे वो सभी लोग मतलब भागने लग जाते हैं। बट सीधा जो था वो एक एक करके सभी लोगों को मार देता है। लास्टली वो उस यूथ की तरफ देखता है और बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है, और वो उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। और वो यूथ जो था वो बस मतलब सीधा के कुछ अटैक का मतलब सामना कर पाता है और वो वही मतलब मारा जाता है। यहाँ पे जो सीधा होता है वो मतलब बैटल खत्म करने के बाद उस यूथ के जेट बॉटल को देख रहा होता है। वो थोड़ा सा तो रिग्रेट फील करता है, क्योंकि जो जो ये जो मतलब जेट बॉटल थी वो काफ़ी मतलब अच्छी ट्रेजर थी, बट येलो अर्थ के कारण जो थी वो मोस्टली डैमेज हो गई थी। उधर जो यूनची होती है वो काफ़ी शॉक्ड होती है और वह बोलती है कि तुमने एक्चुअली में एक डिवाइन ट्रेजर को मतलब डिफीट कर दिया है। वही जो सीजा होता है वो इस बैटल के मतलब बैटल से काफ़ी केयरफुल हो जाता है और उसे ये भी मतलब पता चल चल गया था कि जो उसकी मैजिकल इम्यून फोर्स है वो बस सेम लेवल पे ही काम करती है, और उससे मतलब जो ऊपर का लेवल होता है या मतलब इस जेड बॉटल जैसे कोई डिवाइन आर्टिफैक्ट के सामने उसकी जो ये पावर है वो उतनी काम ही नहीं करती है। वही सीधा होता है और जो योंशी होती है मतलब वहाँ से एंशियंट बैटल फील्ड के डेप्थ में मतलब रीजन में निकल जाते हैं। रास्ते में जो योंशी होती है वो सीधा को मतलब काफ़ी मतलब जो सीधा जो मतलब योंशी होती है वो सीधा के लिए काफ़ी चिंतित होती है। वही कुछ देर मतलब आगे जाने के बाद सीधा योंशी जो होती है वो बोन क्वार्टर से बाहर आ जाती है। बट जब वो सियाह को देखती है तो वो काफ़ी घबरा जाती है, क्योंकि जो सियाह की हालत थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। यूनसी उससे पूछती है कि आखिर तुम मतलब आखिर वो सब मतलब हमें ढूंढ कैसे, यूनसी जो होती है वो सियाह से पूछती है कि आखिर वो सब हमें ढूंढ कैसे पा रहे हैं। क्या उन्होंने मेरे बॉडी में कोई मतलब लोकेशन मार्क को मतलब नहीं तो डाल दिया है। क्योंकि इससे पहले मतलब गाइस कुछ दिनों से जो सियाह होता है वो रास्ते में उसने कई सारे ब्लडी बैटल किए थे और उसे एक के बाद एक मतलब आर्मी ट्रुप से मतलब उसने फाइट की होती है। और मतलब एक बार तो वो उस थ्री जो वॉर किंग थे उनमें से एक से मतलब मिल गया होता है। बट सिंहा जो था वो उसे फाइट नहीं कर पाता, क्योंकि उस वॉर किंग के साथ एक ट्रू सेल्फ रिडीम का एक्सपर्ट भी उसके साथ ही होता है, जिसके कारण के सीजा को वहाँ से मतलब भागना पड़ जाता है। सीजा जो था वो मतलब उन लोगों से कई दिनों से पीछा कर मतलब वहाँ से मतलब भाग रहा होता है। बट जो ट्रू राइटी होता है वो सीजा को काफ़ी मतलब बुरी हालत कर देता है। इधर जो जोंशी होती है वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और उसके आंखों से मतलब आंसू गिरने लग जाते हैं। वो शिजाओ को मतलब शिजाओ से फिर से पूछती बोलती है कि वो मतलब शिजाओ से वापस से बोलती है कि तुम मुझे मतलब छोड़ के यहाँ से चले जाओ। शिजाओ उसे समझाता है कि देखो मतलब मैं चाह के भी नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे वॉर रेस के बंदों ने मतलब ऑलरेडी पहचान लिया है और वह मुझे मतलब छोड़ेंगे नहीं, इसलिए अब जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। इधर युनसी जो थी वो काफ़ी खुश होती है, बट वो एक तरफ से मतलब सिजाओ के लिए काफ़ी सैड भी थी और उसके लिए काफ़ी मतलब उसे बुरा लग रहा था, क्योंकि ये सब जो भी हो रहा था वो मतलब उसी की वजह से मतलब हो रहा होता है। युनसी जो होती है वो बस सिजाओ को मतलब थैंक यू बोल पाती है, क्योंकि इसके अलावा उसके मतलब और कोई वर्ड्स नहीं मिल पाए थे सिजाओ को मतलब अपना ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए। तभी एक मतलब काफ़ी आइसी कोल्ड वॉइस जो थी वो अचानक उन्हें सुनाई देती है और बोलती है कि तुम दोनों इस बार मतलब नहीं बच सकते हो। जब सियाह जो होता है उस वॉइस के डायरेक्शन में देखता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली में यहाँ पे वही जो वॉर किंग जो था, जो मतलब कुछ दिनों से मतलब सियाह का पीछा कर रहा होता है, वो मतलब यहाँ पे आ चुका होता है। इधर मतलब सियाह की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। उसकी जो रिब्स की जो 10 बोन्स थी वो मतलब ब्रेक हो गई थी और उसके लेग में भी काफ़ी फ्रैक्चर आ गए थे। यहाँ तक कि उसकी फ्लेश और जो शॉल थी वो भी मतलब डैमेज हो गई थी। वो तो सियाह की जो मैजिकल फोर्स थी उसके वजह से सियाह जो था वो फिलहाल के लिए मतलब खड़ा हो पा रहा था, वरना अब तक तो वो ज़मीन पे मतलब लेटा होता है। इधर जो सियाह होता है उस वॉर किंग से बोलता है कि देखो अगर तुम्हें मतलब हिम्मत है तो तुम मुझसे अकेले फाइट करो। वही जो मतलब वो बंदा जो वॉर किंग होता है वो मतलब एक मौके स्माइल देते हुए सियाह से बोलता है कि तुम तो मेरे बिल्कुल काबिल ही नहीं हो, और तुम मतलब बिल्कुल अब तो तुम मतलब मरने वाले हो, और मैं तुम्हें मारकर अपना हाथ क्यों गंदा करूँ। और वो सियाह की मतलब खूब बेइज्जती करता है, उसे मतलब सियाह अपने लेवल का बिल्कुल नहीं लग रहा होता है। और वो सियाह को मतलब
और वह मतलब अपने दोनों हाथों को पीछे कर मतलब एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह खड़ा हो जाता है और अपने बंदों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि मार दो इसे। वहीं ये सुनते ही मतलब कुछ सुप्रीम एक्सपर्ट लेवल के बंदे जो होते हैं वो एक साथ शिवा पर अटैक करने आगे बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी साइड वो ट्रू डिटेक्टिव जो होता है वो भी मतलब सीक्रेटली शिवा पर अटैक कर देता है। वहीं जो शिवा होता है जो उसकी हालत है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। वो यहाँ से मतलब जैसे तैसे करते हुए अपने अर्थ टू इंच विड्रॉवल टेक्निक को यूज करते हुए यहाँ से भाग जाता है। यूनची जो होती है वो शिवा से बड़े एक्सप्रेशन में पूछती है क्या तुम ठीक हो। शिवा उससे बोलता है कि मुझे थोड़ा मतलब रेस्ट चाहिए। यूनची रोते हुए उसे बोलती है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। और वो ये बोलते ही एक पील मेडिसिन जो थी वो निकाल कर मतलब शिवा को दे देती है खाने के लिए। शिवा जो था वो मतलब कुछ का टाइम के लिए मतलब उस पील को देखकर शॉक्ड था, क्योंकि ये जो मतलब पील था उसे देखने से ही पता चल रहा था कि ये मतलब काफ़ी प्रीशियस पील होने वाला है और ये एक प्राइसलेस मतलब पील होता। इधर यूनसी बोलती है कि ये जो थी वो इधर यूनसी जो थी वो बोलती है कि सेलेस्टियल पील है और इससे तुम्हारी जो इंजरी है वो काफ़ी जल्दी हील हो जाएगी। सियाह को मतलब कुछ याद आता है कि लोअर डे में जब वो मतलब उन 7 डिवाइन फ्लेम लेवल के बंदों से फाइट कर रहा था और फाइट के बाद मतलब वो मारा गया था, तब उसे रिवाइव होने में वो जो हेवन मेंटिंग पिल था उसने काफ़ी हेल्प की थी और ये पिल उसको मतलब यूनचा ने दी थी लोअर डे में। गाय जी यूनचा की सेकंड बॉडी ने उसको ये पिल दिया था और ये सेलेस्टियल पिल जो थी मतलब वो भी मतलब हेवन मेंटिंग पिल के जैसे ही थी, मे भी उससे ज़्यादा ही मतलब इफेक्टिव हो। सियाह जो होता है वो फिलहाल बिना हेजिटेट किए उस पील को मतलब खा लेता है, क्योंकि अगर एक बार वर्ल्ड किंग के ग्रुप उस वापस मतलब ढूंढ ले तो इस बार पक्का ही वो मारे जाएंगे, क्योंकि सियाह की जो हालत है वो काफ़ी ख़राब होती है। और इतनी सियाह की जो हालत थी वो इतनी सीरियस थी कि मतलब वो बस अपने विल पावर की वजह से फिलहाल तक मतलब फिलहाल के लिए जिंदा था, वरना सियाह जो था वो मतलब कब का मतलब कोलैप्स हो जाता है। वही सियाह होता है जैसे उस पिल को मतलब कंज्यूम करता है उसकी पूरी बॉडी में एक स्ट्रेंज सेंसेशन उसे फील होती है और उसकी फ्लेश और स्पिरिट जो नर्चर होने लग जाती है। बस एक ही घंटे में सियाह जो था वो अपने मतलब पीक स्टेट में वापस रिकवर हो जाता है। और जो और वो शीशा जो होता है वो सेलेस्टियल प्ले की काफ़ी तारीफ करता है, क्योंकि वाकई में ये जो सच में कि ये प्राइसलेस चीज़ों से कम नहीं था, क्योंकि शीशा की जो इंजरी थी वो मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी। यहाँ तक कि वो डेथ डोर के सामने मतलब एक पास मतलब वो काफ़ी मतलब डेथ के मतलब काफ़ी करीब ही होता है, बट स्पिल की हेल्प से वो मतलब ना सिर्फ खुद को रिकवर कर पाया था बल्कि वो पहले से काफ़ी ज़्यादा मतलब खुद को स्ट्रांग भी फील कर रहा होता है। वहीं उनसे काफ़ी खुश होती है जब वो सियाह को देखती है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है और वो बोलती है काफ़ी अच्छा है कि तुम ठीक हो गए। इधर सियाह भी मतलब कुछ सरप्राइज था, क्योंकि उसे भी पता था कि यूनसी के पास ऐसा पील मतलब बस एक ही था और उसके स्टेटस जो था मतलब शायद से उसे क्लाइम में काफ़ी हाई होगा, इसी के लिए उसके पास एक जैसा प्राइसलेस ट्रेजर था। इधर सियाह जो था वो यूनसी को लेकर तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वहाँ पे मतलब जो वॉर किंग था वो आ गया था। कुछ टाइम बीतने के बाद सियाह जो होता है वो एक प्लेस पे आकर रुकता है और वो बोलता है कि क्या वो वॉर किंग मतलब मरना चाहता है, उसे क्या लगता है क्या वो अनबिटेबल है, मैं उसे नहीं मार सकता हूँ, इस बार मैं उसे पक्का ही मार दूंगा। इधर जो यूनसी होती है वो काफ़ी चिंतित होती है, वो सियाह को मना करती है कि उस वॉर किंग के साथ एक ट्रू सेल्फ रिडीम का बंदा था। सियाह थोड़ा सा मतलब हंसते हुए बोलता है कि मैं एक हेवन रैपिंग टैलेंट हूँ, तो मैं उसे कैसे डर सकता हूँ, टेंशन मत लो, तुम बस देखो कि मैं उसे वॉर किंग को मतलब कैसे मारता हूँ। वही जो सियाह होता है वो अपना एक स्पिरिचुअल बॉडी प्रोड्यूस करता है और यूनसी को उसके साथ भेज देता है। यूनसी बोलती है कि वो ट्रू सेल्फ रिडीम का बंदा जो है वो इसे देखते ही पहचान जाएगा और फिर वो तुम्हारे पीछे आ जाएगा। सिया उस मतलब यूनसी को गोल्डन बॉडी फ्रूट दे देता है और बोलता है कि जब तक वो मतलब जब वो तुम लोगों का पीछा कर रहा होगा तब तुम मतलब उस बंदे को ये गोल्डन बॉडी फ्रूट दिखा देना, इससे वो पक्का ही तुम्हारा मतलब पीछा करने करता रहेगा, तब तक मैं उस वर्किंग को निपटा दूंगा। इधर जो सिहा होता है ये बोलते ही यूनसी को लेकर अपने स्पिरिचुअल बॉडी के साथ भेज देता है और खुद मतलब उस वर्किंग को मतलब मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो गाइस इसी के साथ हमारा वीडियो जो है आज का यहीं पे खत्म होता है। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।